हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहती है इसकी भूमिका। तो कहती है गणित में प्रायः हमें साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। समीकरणों में अज्ञात व चर अचर की राशि संख्याओं के अलग अलग समूहों में ज्ञात होती है। उदाहरण स्वरूप सोचिए समीकरण x + 5 = 8 में x के किस मान से समीकरण संतुष्ट होगा। देखते हैं क्या समीकरण x + 5 समीकरण क्या हमारा x + 5 = 8। ठीक है, तो x = 8 ये प्लस में लगा के क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे 3। तो हम x के जगह पे पुट करके देख लेते हैं x का मान कितना है 3। तो x + 5 = 8 यानी 3 + 5 = 8। ठीक है, तो हमारा कितना है x का मान 3। तो ये हमारा ये समीकरण ये हमारा सही है। ठीक है, तो x = 3 है जो कि एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ समीकरण के लिए हल x = 3 है जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। सोचिए समीकरण x + 10 = 10 का हल क्या होगा। तो ईजी हम निकाल लेंगे x + 10 = 10। तो x = 10 ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0। हम इसका भी मान रख के देख लेते हैं x + 10 = 10। x का मान कितना 0 + 10 = 10। तो 10 = 10। ठीक है, तो यहाँ समीकरण का हल x = 0 है। हमारा भी x = 0 था। तो x का यह मान एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मैं। पूर्ण संख्या जो गिनती में 0 को शामिल करते हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहते तो इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता। आइए अब एक और समीकरण x + 15 = 7 के लिए x का मान निकालें। तो इसके लिए भी हम x का मान निकाल लेंगे x + 15 = 7। तो x = 7 तो प्लस में जाके माइनस में x का मान कितना गया हमारा -8। ठीक है, तो जैसे समीकरणों का हल पूर्ण संख्याओं जो कि 0 से शुरू होकर सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं 0 से शुरू होकर सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं में मिलता है। यहाँ x = -8 तथा x का यह मान एक पूर्ण संख्या है नहीं, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। कुछ और समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। क्या हमारा समीकरण है 4x = 5। 4x = 5। तो ये इंटू में 4x तो इधर 5 ये इंटू में इधर क्या जगह डिवाइड में यानी भाग में। तो हमारा एक का कितना है 5/4। अब दो में क्या देखते हैं 5x + 8 5x + 8 = 0। तो 5x = ये प्लस में 8 है जाके माइनस में हो जाएगा। ये दोनों इंटू में तो जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग पोज करो। तो समीकरण 1 में x = 5/4 आया था हमारा 5/4। 2 में हमारा -8/5 आया था। ठीक है, रख कर देखिए यहाँ समीकरण को हल करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। हम पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्याओं भिन्नों व अन्य संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, यानी हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले भी। यहाँ हम उन संख्याओं के कुछ गुणधर्म खोजने पर संक्रियाओं का प्रयास करेंगे। गुणधर्म तो देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म यानी संवृत्त या संवर्ग नियम, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्लोजर्स लॉ। ठीक है, एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं पिछले वीडियो में। तो देखते हैं हम लोग देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म संवृत्त या संवर्ग नियम। एक बार पुनः संक्षेप में पूर्ण संख्याओं पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म की चर्चा करते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में मैं अपलोड की हूँ। पूर्ण संख्याओं कहते हैं जैसे कि गिनती हम प्राकृतिक संख्या क्या है जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है
उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसी में अगर जीरो को हम लोग शामिल कर दे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या पढ़ते हैं, होल नंबर, योग। इसका पहले योग जोड़ देख लेते हैं। 8 + 15 इज इक्वल टू 23, 14 + 7 इज इक्वल टू 21। क्या यह एक पूर्णांक संख्या है? अतः पूर्णांक संख्या, तो हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या है, होल नंबर। इसका जोड़ देखते हैं, यानी योग। 8 + 15 इज इक्वल टू 23, 14 + 7 इज इक्वल टू 21। क्या यह एक पूर्ण संख्या है? अतः पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित है, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b सदैव एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इसका घटाव देख लेते हैं। 6 - 4 इज इक्वल टू 2, 3 - 7 इज इक्वल टू -4। ठीक है, 4 - 5 इज इक्वल टू -1, 7 - 3 इज इक्वल टू 4। सोचिए कि -1 - 4 किस संख्या समूह का हिस्सा है। ठीक है, अतः पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हर बार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। गुना देख लेते हैं। 0 × 4 इज इक्वल टू 0 एक पूर्ण संख्या है। 3 × 5 इज इक्वल टू 15, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यापक रूप में यदि दो पूर्णांक संख्या a तथा b हो तो ab भी एक पूर्ण संख्या है। भाग 4/5 यानी 4/5 यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। 2/4 2/4 अतः पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 4/2 इज इक्वल टू 2। क्या कर रहा है, स्वयं करके देखिए। अलग अलग पूर्ण संख्याएं लेकर चारों संक्रियाओं के लिए समृद्ध गुण की पुष्टि कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच कीजिए। तो नंबर 2 में पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक का भी हम लोग जोड़ देख लेते हैं। -8 + 5 इज इक्वल टू -3, क्योंकि 8। तो हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं। नंबर 2 में क्या है हमारा पूर्णांक, इसका जोड़ देख लेते हैं। -8 + 5 इज इक्वल टू -3। यह हमारी बड़ी संख्याओं में माइनस है, और माइनस प्लस माइनस होता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो लगेगा ही, लगाना ही पड़ेगा। -7 + -4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। आप यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -7, तो यानी क्या हमारा -7 + -4 इज इक्वल टू, तो -7 + -7 इज इक्वल टू -11। ठीक है, -11। 8 + 7 इज इक्वल टू 15, -9 + 2 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a + b एक पूर्णांक है। व्यकलन यानी घटाव। 12 - 7 इज इक्वल टू 5 एक पूर्णांक है। ठीक है, 7 - 12 इज इक्वल टू -5 ये भी पूर्णांक है। -9 - 2 माइनस प्लस इज इक्वल टू -11। देखिए एक ही बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो वही इसमें हो रहा है। ठीक है, अतः व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित है। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a - b एक पूर्णांक है। अब गुना में देख लेते हैं। 5 × 18 इज इक्वल टू 90 ये भी एक पूर्णांक है। -8 × 5 इज इक्वल टू -40 ये भी एक पूर्णांक है। देखिए आप लोग को बताए थे ना, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, बीच में इंटू हो जाएगा, इसको एडिट कर देना हटा। तो देख लीजिए हम लोग गुना पढ़ते हैं इसका। ठीक है, 5 × 18 इज इक्वल टू 90 एक पूर्णांक है। -8 × 5 इज इक्वल टू -40 एक पूर्णांक है। ठीक है, -5 × -4 इज इक्वल टू 20 ये भी पूर्णांक है। 3 × 7 इज इक्वल टू 21 ये भी पूर्णांक है। तब पूर्णांक गुणन के लिए सम्मिलित है। व्यापक रूप में किन्हीं दो पूर्णांकों तथा b के लिए ab भी एक पूर्णांक है। चलिए अब भाग देख लेते हैं। 4/5 इज इक्वल टू 4/5 ये भी एक पूर्णांक नहीं है, अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो नंबर 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए
धन्यवाद।